नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की ये खबर आपको चौंका देगी और आपको भरोसा नहीं होगा कि क्या ये सच है, लेकिन जो सच है वो सच है। दरअसल मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने पिछले दिनों अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है। यानी मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है और इसमें धार जिले के बदनावर थाने के लिस्टेड गुंडे को, घोषित गुंडे को भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। अब थाने में उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वही मेरे हाथ में रखा हुआ है और ये रिकॉर्ड किसी और ने नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जो पूर्व मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह जी ने ये मीडिया को भी दिया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि आप थाने से ले लो, लेकिन उन्होंने ये सब जारी किया है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को पत्र भी लिखा है और उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा है कि ऐसे गुंडे, ऐसे आपराधिक लोग यदि पार्टी में पद पाएंगे तो आम कार्यकर्ता का हौसला गिरता है। ये सारी बातें हैं। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ खड़े हुए इन नेताजी से मिलवाता हूँ। ज़रा गौर से देखिए फोटो, ये गुलदस्ता दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। ये हैं जय सूर्या। जय सूर्या बदनावर के रहने वाले हैं। उन पर 8 आपराधिक प्रकरण हैं और थाने में नीचे लिखा हुआ कि उपरोक्त आरोपी जय सूर्या पिता राजमल सूर्या का बदनावर थाने में गुंडा लिस्ट में नाम दर्ज है। ये है मेरे हाथ में। 8 आपराधिक केस है इनके खिलाफ। पहला केस 4/2/2012 का है, दूसरा केस 12/4/2013 का है, 14 का केस है, 14 का है, 18 का है, 18 का केस है, 19 का है, 19 का है। ये जितने भी केस दर्ज हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। मेरे ख्याल है इसमें शायद केवल 1 या 2 केस कमलनाथ जी की सरकार में हुए हैं, बाकी 6 केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं इसका। आगे बढ़ने से पहले मैं अब मैं गुंडा तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अब वो सम्माननीय हो गए हैं, लेकिन थाने की सूची तो उन्हें गुंडा कह रही है। तो ये श्याम टेलर जी के साथ भी अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाते हुए नजर आए। ये फोटो सब डले हुए हैं, अब देखिए ज़रा। आपने देख लिया। अब राज्यवर्धन सिंह जो सिंधिया समर्थक हैं, सिंधिया के साथ वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार अडवाई, शिवराज जी की सरकार फिर बनवाई। फिलहाल वे आजकल लूप लाइन चल रहे हैं, कोई पद नहीं है उनके पास, पर उन्होंने ये सारे बयानबाजी करके अपने को हाईलाइट तो कर लिया। ना मीडिया उनको पूछ रहा था, ना बीजेपी उनको पूछ रही थी राज्यवर्धन सिंह जी को। अब उन्होंने ये जो जय सूर्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है पार्टी के अंदर। उनका कहना है कि मैंने पार्टी को पूरा लिख के भेज दिया है और ऐसे आपराधिक छवि के लोग बड़ा खुल के, ज़रा सुनिए आप, 2 मिनट का समय निकालिए। राज्यवर्धन सिंह जी ने क्या खुल के बैटिंग की है अपनी पार्टी के अंदर, सुनिए। जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो पार्टी की इच्छानुसार जो हमारे सिद्धांत है दीनदयाल जी के, श्यामा प्रसाद जी के और भारतीय जनता पार्टी के, उनका अनुसरण करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। पार्टी के विचार का विस्तार करेंगे और जन जन तक हमारा संदेश ले जाएंगे केंद्रीय नेतृत्व का। हाँ, एक को बनाया है, उसका तो मैं लिखित में पार्टी को दे चुका हूँ। जो मुझे देना था उनके क्रियाकलाप भी मैं दे चुका हूँ। विधानसभा में वो विधानसभा चुनाव में गायब रहे, ये भी दे चुका हूँ। वो 2 साल से 2.5 साल से जिले से गायब है, ये भी दे चुका हूँ। उन पर आपराधिक प्रकरण है, ये भी दे चुका हूँ। तो अब विषय ये है कि पार्टी को तय करना है, संज्ञान लेना है। और इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें बनाया है तो कोई कारण होगा क्यों बनाया है। सोशल मीडिया कोई लीगल इस बात की सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है। ये चीज़ अगर आपको वास्तविकता में पता करनी है तो संबंधित थाना क्षेत्र जो है वहाँ से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पता कर सकते हैं कि उसके परिवार पे क्या केस हैं, किस धारा में केस हैं, किस कारण से केस हैं, कब वो केस दर्ज हुए, क्यों वो केस दर्ज हुए।
ये सब बातें आप ऑफिशियली थानों से निकाल लीजिए। अब तो आरटीआई सूचना का अधिकार है, आसानी से आपको मिल जाएंगे, और उसमें अगर सत्यता है तो उस सत्यता पे कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा ही, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं का सवाल है। अगर हमारा नेतृत्व दागी होगा, अगर हमारा नेतृत्व अपराधी छवि का होगा, अगर हमारा नेतृत्व ऐसी धाराओं में अपराधी होगा या कम से कम आरोपी होगा, तो बाकी जो युवा भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो इस बात को लेके सुन के समझ के देख के निराश होंगे कि अगर आपराधिक प्रवृत्ति और इस प्रकार के व्यक्ति हमारी पार्टी के पदाधिकारी बनते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। बदनाम थाने में भी उनके गुंडा लिस्ट में नाम था जयसूर्या। वो तो गुंडा लिस्ट में अगर किसी का नाम होता तो फोटो टंगी होती है थाने में अपराधी के रूप में। अगर आप थाने में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तविकता में है या नहीं। आप लोग जाके पता करें, अगर वास्तविकता में है तो जनता को और पार्टी के संबंधित लोगों को उसकी जानकारी दें। अब इसमें दो संदेश जा रहे हैं। पहला संदेश, श्याम टेलर से गलती हो गई, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से गलती हो गई कि एक लिस्टेड गुंडे को आपने उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन इसकी पोल खोली किसने? कांग्रेस ने नहीं, मीडिया ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कांग्रेस से आए हैं, राज्यवर्धन सिंह। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और राज्यवर्धन सिंह जी का व्यवहार बिल्कुल अलग है। यदि कोई बात थी तो भारतीय जनता पार्टी में फोरम पे बात करने का रिवाज है, मीडिया में नहीं। राज्यवर्धन सिंह जी मुझे लगता है कि उस लाइन को पार कर गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये दोनों निपटेंगे। जयसूर्या भी निपट सकते हैं, इन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यवर्धन सिंह जी को भी नोटिस जारी हो सकता है। हालांकि हमारे कुछ सूत्र हमें कुछ नई कहानी बता रहे हैं। और ये जो बदनावर है, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। अब आप सुनिए, बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ, बाद में बताऊँगा कि राज्यवर्धन सिंह क्या क्या होगा। दरअसल बदनावर से विधायक रहे हैं भंवर सिंह जी शेखावत। ये संघनिष्ठ है, बीजेपी के कट्टर रहे हैं। लेकिन जैसे ही राज्यवर्धन सिंह जी कांग्रेस से बीजेपी में आए, भंवर सिंह जी को साइडलाइन कर दिया गया। अब राज्यवर्धन सिंह जो कट्टर कांग्रेसी हैं वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी के कट्टर भंवर सिंह जी शेखावत कांग्रेस में चले गए। 2023 का चुनाव इन दोनों के बीच ही हुआ। मतलब बीजेपी वाले कांग्रेस में खड़े थे, कांग्रेस वाले बीजेपी में खड़े थे, और चुनाव हुआ, भंवर सिंह जी जीत गए, राज्यवर्धन चुनाव हार गए। अब हमारे सूत्र कह रहे हैं, और वहाँ ऐसी अटकलें चल रही हैं बदनावर में कि राज्यवर्धन सिंह का बस भाजपा से मोह भंग हो गया है। उन्होंने प्लानिंग के तहत, बड़ी योजना के तहत अपनी पार्टी के इस नेता पर हमले बोले हैं। पार्टी लाइन को पार किया है ताकि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे और वे फिर कांग्रेस की ओर मुखातिब हो सके। लोग कह रहे हैं, मुझे इसके कोई सबूत नहीं है, ना मेरे पास कोई प्रमाण है, लेकिन हाँ ये बात तो दिख रही है कि राज्यवर्धन सिंह जी ने पार्टी लाइन को पार कर दिया है। तो क्या राज्यवर्धन सिंह जी का बीजेपी से मोह भंग हो गया? और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, यदि राज्यवर्धन सिंह जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आते हैं तो अगले चुनाव में भंवर सिंह जी बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। ये जो दोनों नेता हैं, इनकी किसी पार्टी के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, ये साफ दिख रहा है। भंवर सिंह जी ने कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, उनने 1 मिनट नहीं लगाया बीजेपी और संघ को तिलांजलि देने में। वो कांग्रेस में आए और राज्यवर्धन सिंह को उन्होंने पटकरी दे दी। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, भंवर सिंह जी बेशक टेक्निकल रूप से कांग्रेस में हैं, पर उनकी आज भी सारी निष्ठा, सारी दोस्ती, सारी यारबाजी सब बीजेपी और संघ के साथ ही है, क्योंकि उस वक़्त हालात ऐसे थे कि वो आ गए। लेकिन अब बदनावर में जो कुछ हो रहा है, ये मल्ल युद्ध शुरू हो गया है। कल ही हमने एक कार्यक्रम बनाया था कि 1000 से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति हो गई, एक आवाज़ नहीं उठी। आज लगता है हमारी खबर पर ही नज़र लग गई बीजेपी को, और खबर आ गई कि राज्यवर्धन सिंह चीखने चिल्लाने लगे वहाँ खड़े होके कि भैया गुंडे को बना दिया। सारा मीडिया से कह रहे हैं थाने जाओ, थाने से इसकी सूची निकालो, मीडिया में दिखाओ, सारी चीज़ें कर रहे हैं राज्यवर्धन सिंह। यानी अब भारतीय जनता पार्टी
दो काम करेगी, 100% तय है। मैं जानता हूँ बीजेपी को। पहला काम, ये जो जय सूर्या जी हैं इनकी विदाई होगी पद से। दूसरा काम, राजवर्धन जी के भी कान उमेटे जाएंगे, और यदि वे कान उमेटने से संतुष्ट होते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बीजेपी बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं करती। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।